तो दोस्तों नमस्कार। आपने कभी हमारे देश में यह देखा है कि कभी किसी शिक्षा के लिए कोई आंदोलन हुआ हो, कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई आंदोलन हुआ हो, कभी गरीबी के खिलाफ कोई नेता ने आंदोलन किया हो या जनता जागृत हुई हो? ऐसे मुद्दों पे आपने कभी हमारे देश में आंदोलन कोई देखा है क्या? नहीं देखा। क्योंकि हम वो लोग हैं जो नेताओं के चक्कर में पड़ के ऐसे मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, उनके पीछे जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। और हम ऐसे आंदोलन कभी नहीं करेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार स्वामी। कुछ लोग कहते हैं कि आप दुकान में बैठ कर के और ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे पास में इतना समय नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह आता हूँ, शाम को घर चला जाता हूँ, तो रात्रि को सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक बिजी शेड्यूल रहता है। दुकानदारी का काम है, ये नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ पे। लेकिन आज कल मैंने खबरें देखी थी, जो अभी एक मामला हुआ था मुस्लिम धर्म के ख़िलाफ़ एक टीवी डिबेट में, जिसने बोला था उनके समर्थन में कल एक रैली निकाल रही थी। बहुत बढ़िया भीड़ थी। और थोड़े दिन पहले एक जगह पे मैंने देखा था बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी। बलात्कारी किसी बढ़िया जो है उच्च जाति के थे, उनके समर्थन में भी आपने भी वो खबरें पढ़ी होंगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रैली क्यों निकालते हैं, रैली निकालना आपका अधिकार है। लेकिन यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो रैलियाँ हैं वो अगर आप देश के असली और सही मुद्दों के लिए अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे सभी लोगों का भला होगा, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी समुदाय का है। तो हम अगर सब मिल कर के हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, अगर इनके लिए अगर हम कोई 1-2 रैलियाँ निकाल दें तो कैसा रहेगा। लेकिन कभी नहीं आएंगे। आप एक चीज़ याद में रखना कि आप नेताओं के लिए रैली निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार के साथ कभी कुछ होता है तो कोई भी नेता आपके समर्थन में रैली करने नहीं आएगा। अब मुद्दे की बात यह करते हैं कि जैसे हम समझते क्या हैं, इस देश में माहौल क्या बनाया जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय एक तरफ किया जा रहा है और बहुसंख्यक जो समुदाय है हमारा, उसको एक अलग रूप में किया जा रहा है। और उदाहरण हम क्या देते हैं कि आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर आप भारत को बनाना है तो यह देश ऐसा नहीं बनेगा। बहुत सी अलग सिस्टम है हमारे देश का बांग्लादेश और पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, तो हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन अगर फिर वही काम हम हमारे देश में करते हैं, उससे वो लोग, उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा, ये बताइए आप। क्योंकि हमारा देश तो एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे स्वतंत्र हुआ था, न कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह स्वतंत्र हुआ था। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता में यह होता है कि जैसे हम किसी भी आप कोई महाराज है, उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं, चाहे कोई मुसलमानों के उलेमा होते होंगे उनके, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा करना, हर प्राणी का सम्मान करना, इंसान की इज्जत का सम्मान करना। तो यह धर्म है। और हम इसी धर्म को भूल रहे हैं कि हम किसी प्राणी मात्र की सेवा करने से तो दूर है। हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे नफ़रत फैलती है, ना कि सामाजिक सद्भाव बना रहता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें भारत को नहीं बनाना है। किसी ने गलत किया है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून अपनी खुद की जिम्मेदारी है, कानून वो सज़ा देगा, जो भी देगा, चाहे वो दोषी है चाहे वो निर्दोष है। लेकिन बड़े लोगों को सज़ा बहुत कम मिलती है, क्योंकि वो कानूनी दांवपेच जानते हैं। हम जैसे नहीं होते हैं वो। लेकिन हमारे लिए समझने का सिस्टम यही है कि हमें एक आम आदमी तो बनना है, वो बनना है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। अच्छे मुद्दों पे आप बहस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं, आप चाहे बेरोज़गारी पे कर लीजिए, शिक्षा पे कर लीजिए, स्वास्थ्य पे कर लीजिए, आप चाहे किसी को भी दोष दे दीजिए, मोदी जी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको दोष देने में। क्योंकि हम
ना तो मोदी जी का विरोध करते हैं, ना हम राहुल गांधी का विरोध करते हैं। हमें विरोध करना चाहिए सिस्टम का, कि यानी उनकी नीतियों का। राहुल गांधी की नीति क्या है, नरेंद्र मोदी की नीति क्या है, उनकी नीतियों का विरोध करो, इंसान का विरोध मत करो। जिसको ऐसा आपको लगता है कि इसकी नीति सही है, उसका आप समर्थन कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो यानी हमारे धर्म के लिए क्या कर रहा है। धर्म कभी काम नहीं आएगा। आपके बच्चे जो हैं बड़े होकर के वो आपसे जवाब मांगेंगे। अगर उनको यानी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अगर जैसे हमने पीछे स्वास्थ्य सेवाएं देखी थी, अगर वो वैसी रही, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि यानी आपने हमारे लिए क्या किया था। तो आप अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए ये जो नफ़रत भरा माहौल है, इसको आप त्याग करके अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, हम इस देश के सभ्य नागरिक हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत से लोगों को मुझे पता है पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा इस तरह की बातें होती हैं उनको स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैंने जो भी बोला है वो सच्चाई है। आप अपने मन से सोचना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।